हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग। सर एक क्वेश्चन है। जी। सर हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है? हाइपोनेट्रीमिया बॉडी में जब सोडियम लेवल कम हो जाता है नॉर्मल रेंज से तो जी उसको सर। हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। सोडियम 135 टू 145 मिलीमोल पर लीटर होता है बॉडी के अंदर। ओके अगर सर। 135 मिलीमोल पर लीटर से कम हो जाए जी तो वो सर। हाइपोनेट्रीमिया कहलाता है। ओके सर। सर हाइपोनेट्रीमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम इसमें जब पेशेंट आपके पास आता है तो उसको नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, रेस्टलेसनेस, घबराहट और ये सारे हो सकते हैं। अगर सीवियर है तो उसको सीजर भी हो सकता है, आ सकता है। जी अल्टर्ड सर। सेंसोरियम दिखाई दे सकता है। ये ओके ऐसा सर। इसलिए होता है कि जब ब्लड में सोडियम लेवल कम हो जाता है तो ब्लड से फ्लूइड निकलकर सेल में चला जाता है, जिससे सेल स्वलन अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके सर। इस वजह से होता है। सर इसकी कैटेगरीज भी होती होंगी कुछ? जी, इसमें तीन कैटेगरी होती है। एक हाइपोवोलेमिक हाइपरनाइट्रीमिया और यूवोलेमिक हाइपरनाइट्रीमिया और हाइपरवोलेमिक हाइपरनाइट्रीमिया। ओके सर। हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया वो होता है जब उस कंडीशन में होता है जब मान लीजिए बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गई पेशेंट को, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है पेशेंट को। जब फ्लूइड लॉस हो जाए या ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाए तो ऐसी कंडीशन को हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। ओके सर। यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया वो होती है जिसमें सोडियम लेवल तो नॉर्मल रहता है बॉडी के अंदर, बट फ्लूइड का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। ओके ठीक है। सर। और तीसरा है हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। ये कंडीशन वो है जिसमें सोडियम के साथ साथ फ्लूइड का लेवल भी बॉडी में बढ़ जाता है। ये तब होता है जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, एसाइटिस है, तो ऐसी कंडीशन में होता है। सर इसके ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं? ट्रीटमेंट इसमें अगर माइल्ड हाइपोनाइट्रीमिया है तो आप सोडियम लेवल इनटेक बढ़ा सकते हैं घर पर ही। ठीक है। और अगर आपको सीवियर है तो आपको फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। उस कंडीशन में हम 3% NaCl पेशेंट को देते हैं। जी सर। और इसमें हमें अगर एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया है तो हम रैपिड करेक्शन कर सकते हैं सोडियम का। और अगर सीवियर है तो ऐसी कंडीशन में हमें रैपिड नहीं करना होता, बहुत स्लो स्लो उसको करेक्शन करना होता है। अगर हमने रैपिड करेक्शन किया तो ऐसी कंडीशन में ऑस्मोटिक डिमोलाइनेशन सिंड्रोम हो सकता है, ओके ब्रेन सर। इंजरी हो सकती है पेशेंट को।